मेरा नाम रविंद्र राव है और मैं झुंझुनू ज़िले के चड़ावा के पास एक गांव है गढ़ा नकला, उसका रहने वाला हूं। और मैंने राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती एग्ज़ाम में 149वीं रैंक हासिल की है और फिलहाल मैं राजस्थान पुलिस अकादमी शास्त्री नगर में सब इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। और अभी आप आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो और अभी वहाँ पे एक ताज़ा खबर आई है कि पेपर लीक की कुछ है ना, कुछ साथी आपके पकड़े गए हैं, और आप उन पर क्या बोलना चाहेंगे जो ऐसा पेपर लीक करके ऐसा आते हैं? देखिए, जैसे कि हम संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, 2015 से अपन संघर्ष कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा है जो कि बेचारे किन विपरीत परिस्थितियों में तैयारी करने आए हैं, उनके पास संसाधन बेहद कम थे। उन्होंने अपनी मतलब उन परिस्थितियों में अपनी तैयारियां की हैं जहां मतलब देखकर ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल रहा होगा। उनके जब हितों के साथ, उनके जब भावनाओं के साथ इस प्रकार का कुठाराघात होता है तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। मेरे एक साथी हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने बताया कि उनके एक साथी जो कि एसआई की ही तैयारी कर रहे थे, उन्होंने जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने आत्महत्या की। सिलेक्शन नहीं होने पर उन्होंने आत्महत्या की। तो हम ये चीज़ कैसे भूल सकते हैं? निश्चित ही उनके साथ न्याय होना चाहिए। ओके, पहले आप ये बताइए 2024 के अंदर एसआई की न्यू वैकेंसी आने के चांसेस हैं? जी सर। तो उसमें क्या लगता है कि जैसे अभी पेपर लीक हो रहे हैं, क्या उसमें भी पेपर लीक वगैरह ऐसा होंगे? संभावनाएं तो मतलब हो सकती है, लेकिन हम नेगेटिवली हमें नहीं लेना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि कहा जा रहा है कि और एसओजी द्वारा जांच भी की जा रही है इसकी कि पेपर काफ़ी बाहर निकला है, लेकिन फिर भी मेरे जैसे छात्र चयनित हुए हैं। तो मैं नहीं मानता कि मतलब अपने ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं बचती। फिर भी अगर ना हो पेपर लीक तो सबसे बेहतर होगा। और जैसा कि सरकार का पेपर लीक पर काफ़ी जोर है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा होंगी। हाँ, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो वो अगर कोई पेपर लीक होने से अगर जैसे इस बार 250 लोग पकड़े गए हैं, तो वो जो सीटें थी, वैकेंसी थी, वो बेकार ही चली गई। और अगर उसकी जगह कोई ईमानदारी से आता तो उनकी थोड़ी जिंदगी सफल हो जाती जी। क्योंकि ऐसे में क्योंकि किसी के पास लास्ट ऑप्शन यही होता है, तो उनका तो करियर खराब हो जाता है ना फिर अगर ऐसा होता है। तो कई छात्र ऐसे थे जिनका ये अंतिम चांस था। और मैंने जैसे बताया कि एक ने काफी एक्सट्रीम स्टेप भी लिया। तो ऐसे में भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी होना बेहद महत्वपूर्ण है, और ताकि अपने जैसे हर छात्र को नौकरी मिले जो अपनी तैयारी कर रहा है, उसके साथ न्याय हो, तो वो अच्छा है। बाकी मुझे नहीं लगता अब आगे इस प्रकार की कोई घटनाएं होनी चाहिए। और हमें अपने स्तर पर मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई स्पेस हमारे बीच है। और आपको क्या लगता है ये पेपर लीक वगैरह में कौन होता है, मतलब कि देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे? ये तो सिस्टम का ही मतलब सिस्टम में काफी लूप होल्स हैं। वहां से कहीं ना कहीं से, जैसे कल परसों की बात थी, वो बता रहे थे कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल से पेपर निकाला है। कई जगह प्रिंटिंग प्रेस से निकल जाते हैं, कई बार किसी न किसी मेथड से कहीं ना कहीं लूप होल से पेपर बाहर आ ही जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी जैसा कि पेपर बनने से लेकर और पेपर कंडक्ट होने तक कई प्रकार की प्रोसेस होती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं से निकल जाता है चीज़ें। तो कोशिश यही करनी चाहिए आयोग को कि वो बहुत से ज़्यादा सावधानी रखे और अपने लूप होल्स को बंद करे, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और छात्रों के साथ अन्याय ना हो। ओके सर, और अब आप थानेदार बन चुके हैं, सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, फिर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, है ना? फिर आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ सेटल है ना, उसमें आगे आपकी प्रमोशन चलते रहेंगे, खुशहाल जिंदगी होगी। तो अब आपकी तरफ से कोई हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई मैसेज है आपका कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उधर देख के? मैं तो यही कहूँगा कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं अपने ऊपर विश्वास रखें। चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष हो आपका, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी अगर आप लगातार लगे रहते हैं और अपनी तैयारी जारी रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई शक्ति आपको रोक सकती है। और निरंतर प्रयास और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने गुरुजनों की जो हमारे ऊपर जो आशाएं हैं उनको लेकर प्रेरित होते रहें कि जिस प्रकार से हमारे अपने गुरुजनों ने हम पर विश्वास किया है, हम उस विश्वास को दृढ़ता में बदलें और उन्हें सफल होकर ये दिखाएं और उनका नाम रोशन करें। मैं यही चाहूँगा। और सर, आपकी 7 साल की मेहनत अब रंग लाई है, तो आपको कैसा फील आ रहा है?
काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। ओके, और ये इंटरव्यू देके आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है सर, जैसा कि आपसे मिले हैं तो आप जैसे अच्छे व्यक्ति मिलते रहें और इस प्रकार से चलता रहे तो बहुत बढ़िया है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने देखा, सफलता के साथ असफलता भी एक जीवन का पार्ट है। जैसा कि सर को 7 साल लगे ये सफलता पाने में, ऐसा कभी डिमोटिवेट ना हो आप, और उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम आपकी उसमें हेल्प कर सके, हम आपकी सहायता कर सके। तो ऐसे ही और मोटिवेशन वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।